वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लासेस में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस के और देखते हैं कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर है हमारे प्यारे बच्चों द आर्टिस्ट। मैं इससे पहले बता दूं हमारे प्यारे बच्चों कि अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ा है, पिंच ऑफ स्नोव तक पढ़ा है। उसके बीच में 2 चैप्टर और बच रहे हैं। क्या क्या है सर? उसके बीच में जो चैप्टर बच रहे हैं, एक है आई हैव अ ड्रीम, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। ये चैप्टर 2 बीच में बच रहे हैं। मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको और इसको हम लोग एक क्लास में करेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा, इसलिए इस क्लास को मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी समरी से आप लोगों को काम नहीं चलने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो उससे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इन चैप्टर्स को जान लेते हैं। जितने भी स्टोरी रिलेटेड है चैप्टर्स, उन सबको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चों, अभी का जो हमारा क्लास है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर कौन है सर? सुगा नोया। जिनके राइटर कौन है? सुगा नोया है ना। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, सुगा नोया है, जिनका हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ याद किया था अभी ना। सुगा नोया का क्या है क्या सर? सुगा का फूफा महाराज हमने याद किया था। क्या याद किया था? फूफा महाराज, है ना। फूफा महाराज, यही ना याद किया था? फूफा महाराज याद किया था। सुगा का फूफा महाराज बहुत बड़े क्या थे? बहुत बड़े पॉकेट मार थे, है ना। पॉकेट मार थे, है ना। हमने पढ़ा था। डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल जाएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा तो जो बच्चे क्लासेस किए हैं लास्ट क्लास उनको क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन पे आते हैं हमारे पहले। अबाउट पोइट क्या है सर? द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सुगा नोया। द आर्टिस्ट जो चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया? सुगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 20 फरवरी, उनका जन्म 20 फरवरी को हुआ 1883 में इन मियागी जापान के मियागी नाम की जगह पे हुआ है। एंड डाइड इन, और मरे कर सब 21 अक्टूबर 1971, सर 21 अक्टूबर 1971 में उनकी मृत्यु होगी इन टोक्यो जापान के टोक्यो नाम के शहर में उनकी मृत्यु होगी। ही वॉज अ जापानीज नॉवलिस्ट, वो एक जापान के नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, साथ ही साथ क्या थे? वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर अ डार्क नाइट्स पासिंग, है ना। उसके बाद है एट किनोस्की एंड रिकॉन्सिलेशंस इटीसी। बहुत सारे इनके और बाकी भी काम रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाएं आपके सामने दी हुई है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी हम लोग समरी जानेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब समरी जानते हैं। बहुत शॉर्ट समरी है, जानिएगा हमारे प्यारे बच्चों। इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने स्टोरी पढ़ लिया होगा। चलिए, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सुगा नोया, तो क्लियर है। बोल रहा है इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी में द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अ जापानीज टैलेंटेड बॉय। इसमें सर जापानीज टैलेंटेड बॉय में सर डिस्क्राइब किया था। मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने स्टोरी नहीं भी पढ़ा है तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ इसका मैं आपको क्लू बताता चला जाऊंगा, जिससे आपका स्टोरी भी क्लियर हो जाएगा ना। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, हिज नेम वॉज सेबई, जिसका नाम क्या था? सेबई था। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, वह सर 12 साल का था। ही स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल इवन दैट एज सर उस साल में सर वो किस में पढ़ रहा था? सर 12 साल में वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, है ना। हिज पेरेंट्स न्यू दैट, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जानते थे। ही वेंट टू बाय गार्ड, है ना, फ्रेशी फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, है ना सर। यहाँ पे सर कहने का मतलब ये है कि सर वह गार्ड खरीदने, मतलब कद्दू खरीदने के लिए जाया करता था। कहाँ सर? मार्केट में जाया करता था। ही यूज टू अ होल एट द टॉप ऑफ गार्ड्स, वो उस कद्दू के ऊपर एक होल, एक छेद बना दिया करता था, है ना, गार्ड्स फ्रूट, एंड टूक आउट सीड्स इनसाइड द गार्ड्स, है ना। और उसके बाद क्या करता था सर? उसके अंदर का जो सीड था, बीज जो था, उसको निकाल लिया करता था। ही अप्लाइड टी लीव्स टू रिमूव द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ द गार्ड, और उस गार्ड में क्या करता है? वो टी लीव, चाय के पत्ती जो होती है, चाय पत्ती सर उसमें डाल दिया करता था, ताकि जो उस गार्ड के अंदर का जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। आफ्टर दैट, उसके बाद ही पॉलिश्ड द फ्रूट्स विद द जापानीज लिक्विड, सर उसके बाद वो सर उस फूड को, जो फ्रूट्स है, मतलब फ्रूट का मतलब है सर गार्ड, वो जो कद्दू है उसको क्या किया जाता था सर? वो जापानीज लिक्विड से, जापानी में लिक्विड सर आती है जो वाइन जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक तरह की वाइन हुआ करती थी, है ना। उस वाइन से उसको क्या करता था? पॉलिश करता था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सर्चिंग गार्ड, वह उसकी आदत थी कि वो हमेशा क्या करता था सर? गार्ड खोजते रहता था, मतलब सर वो हमेशा कद्दू खोजते रहता था। वन डे, एक दिन, ही टूक इट इन द क्लास, एक दिन वह क्लास में इसे लेके चला गया
एंड ही स्टार्टेड टू पॉलिश, और क्लास में पढ़ाई के दौरान ही सर वो क्या किया सर, उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया। When the teacher saw him is polishing, सर उनके जो टीचर थे, मैं बता दूं सर वो टीचर इथिक्स के टीचर थे। टीचर क्या था? इथिक्स के टीचर थे। उन्होंने उसको ऐसा देख लिया करते हुए, ही गॉट एंग्री, और वो बहुत गुस्से हो गए। द टीचर कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, और टीचर ने जाकर उनके माता पिता को कंप्लेन कर दिया। हिज फादर स्कॉल्डेड हिम एंड स्मैश्ड ऑल द गार्ड्स विद द हैमर, सर उसके पिताजी ने उसको काफी डांटा और सारे के सारे जो गार्ड्स थे, जितने भी कद्दुए थे, उसको तोड़ दिया उन्होंने ना। सेवे लेफ्ट हिज हॉबी फॉर एवर, और सेवे ने इस हॉबी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एट लास्ट ही इंगेज इन स्टडिंग एंड ड्राइंग, लास्ट में वो सर पढ़ाई में और ड्राइंग करने में पूरी तरह से बिजी हो गया, है ना। विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, सर स्टोरी के हेल्प से द ऑथर वांट्स टू से, ऑथर ये कहना चाहते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रेन, कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स जो हैं, चिल्ड्रेन अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जा रहे हैं? पेरेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। तो इसके रीजन जो है सर टीचर्स ये बताते हैं, क्योंकि टीचर के पास जाके बच्चा 1 घंटा रहता है, बाकी के टाइम जो है बच्चे कहाँ रहते हैं सर? पेरेंट्स के पास रहते हैं, और वहां पे आके आपको देखना पड़ता है। दे आर मेन कॉज ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्यूचर, और यही मेन कारण है सर, जो चिल्ड्रेन का जो फ्यूचर है वो नहीं सुधर पाता है, बिगड़ता चला जाता है। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आपको मैं बताता चलूंगा हर एक लाइन जो आपकी छूट गई हो स्टोरी की। चलिए पहला सर, सेबई वॉज अ 12 ईयर्स बॉय, सर 12 ईयर्स जापानीज बॉय, जापान कलर का था, है ना। दूसरा, शिगानोया इज अ राइटर, कहाँ का राइटर था? शिगानोया भी जापानीज राइटर थे, क्या था सर? जापानीज राइटर, है ना। तीसरा है, सेवई बाउट अ ब्लैंक्स इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, जाने का सेवई जो है सर मार्केट में गया तो इस ओल्ड वुमेन से जाके उसने एक 5 इंच का कद्दू खरीदा। कितने इंच का? 5 इंच का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं बड़ा कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वन डे सेवई वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज, एक दिन सर वो पकड़ा गया क्लास के अंदर, किसके द्वारा? इथिक्स के टीचर के द्वारा वो पकड़ा गया, है ना। 5वां है सर, द टीचर बिकेम वेरी ब्लैंक्स विद सेवई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, सर वो स्टडी छोड़ के और उस गार्ड को पॉलिश करने में लगा हुआ था, इसके लिए सर उस टीचर क्या हो गए सर? एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? यू आर एन इडियट ब्लैंक शॉटेड, तुम एक इडियट हो। कौन चिल्लाया सर? टीचर ने चिल्लाया। जब टीचर देखे कि बच्चा गार्ड का पॉलिशिंग में लगी हुई है तो सर क्या किया सर? टीचर उसके ऊपर चिल्लाया, है ना, कि पढ़ाई छोड़ के तुम यही सब कर रहे हो, तो उसके ऊपर टीचर चिल्लाए। 7, सेबई फादर वर्कड एट ब्लैंक शॉप, सेबई का जो पिताजी है कहाँ काम करते थे? बढ़ई की दुकान में काम करते थे, कारपेंटर शॉप। नेक्स्ट है सर, ब्लैंक्स ग्राउल्ड एट सेबई, ब्लैंक्स ग्राउल्ड एट सर किन्होंने सर उसके सेबई के ऊपर कौन घूरा सर? उनके पिताजी घूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक्स फेस्ड हिज हैमर एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड गार्ड्स, किसने सर क्या किया सर? हैमर से, हथौड़े से क्या किया सर? पूरी तरह से उनके गार्ड्स को स्मैश, तोड़ फोड़ कर दिया। तो उनके पिताजी ने, सभी के पिताजी ने गार्ड्स को पूरी की तरह से तोड़ दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर गेव सेबई कॉन्फ्लिक्टेड गार्ड टू एन ओल्ड, किसको सर? सेबई का जो गार्ड सॉरी वो जो कद्दू था उसको लेकर क्या किया गया सर? टीचर ने किसको दे दिया? एक पोर्टर को दे दिया। किसको दे दिया? पोर्टर को दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरो डीलर सोल्ड द गार्ड इन अ वेल्दी कलेक्शन ऑफ, सर कितने रुपये में सर उस गार्ड को सेल किया गया? 600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सेबईज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर क्या सर? डिसप्लीज्ड, क्या कर दिया सर? नाखुश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज रिटेन द प्रोज पीस, द आर्टिस्ट किसने लिखा है? तो सर शिगानोया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का जो मेन कैरेक्टर कौन है सर? सेबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, When was शिगानोया born? When was शिगानोया born? चलिए सर इसको निकालना है। शिगानोया born अभी आज हम लोगों ने पढ़ा सर सुगा का क्या था सर? फूफा महाराज क्या थे सर? देखते हैं निकलता है कि नहीं। फूफा महाराज हमने पढ़ा था ना, फूफा महाराज बहुत बड़े पॉकेट मार थे। तो फूफा, एफ का कोड क्या हो गया? 8, यू कट गया, एफ के कोड क्या हो गया? 8883। 883 देखो सी नंबर 883, 1883 सी में है, आगे 1 लगाना था। क्लियर हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, When did शिगानोया die? कब मरे सर? तो फूफा महाराज क्या थे सर? पॉकेट मार, है ना, पॉकेट मार थे। चलिए निकालते हैं। पी का क्या हो गया? 9,
ओ कट गया, सी के का क्या हो गया 7 हो गया, ई कट गया, टी का क्या हो गया 1 हो गया। आगे 1971 ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सेवई ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, है ना, खुद के लिए वो क्या खरीदने गया था बाहर सर, गार्ड्स कद्दू खरीदने गया था। नेक्स्ट सेवई लिव्ड इन, सेवई कहां रहा करता था, चलिए सर ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सर हार्बर टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वुड सेवई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मैश्ड, एक सेकेंड, चलो, अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, सर सेवई क्या करता था सर, उस गार्ड के अंदर से जो स्मेल आती थी उसको हटाने क्या करता था, उसके अंदर टी लीव्स डालता था, क्या करता था, टी लीव्स डालता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेवई लाइक, किस तरह के सर गार्ड उसको पसंद हुआ करते थे, इवन एंड सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवई वॉज इंटरेस्टेड इन गार्ड, क्या सर पैशनेटली, पूरी तरह से सर वो गार्ड में सर क्या था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड थॉट सेवई बट एक्चुअली इट वाज क्या सर, ओल्ड मैन्स बाल्ड हेड, ओल्ड मैन्स बाल्ड हेड। सर एक बार ऐसा हुआ था कि सर सेवई ने एक टकले इंसान को देख लिया, दूर से देखने पर उसको लगा कि सर वाह कितना जबरदस्त गार्ड है, पर वो गार्ड नहीं था, क्या सर वो एक टकला इंसान का टकला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेवई वॉज नाउ ब्लैंक्स इन हिज पिक्चर, क्या है सर, इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर या फिर इंगेज्ड भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड ब्लैंक्स फॉर द गार्ड, सर ओल्ड वुमेन आस्क्ड कितने रुपए के गार्ड के बोला सर 10 सेन, 10 सेन बोला गया, क्या सर 10 सेन जापानी करेंसी है सेन, ठीक है। 25, द क्यूरियर डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू, किसको सर, अ वेल्दी कलेक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवईज मदर वॉज ब्लैंक सॉफ्टली, है ना, सॉबिंग सॉफ्टली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सर, सेवईज फादर ब्लैंक्स हिम बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड, गेव हिम द साउंड बीटिंग, क्या हो जाएगा सर, ग्रैब। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। मैं सारे क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे जाके आप लोग एनके इंग्लिश पे ज्वाइन कर लीजिए, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, एनके इंग्लिश पे आप ज्वाइन कर लेंगे। नहीं करेगा कमेंट करेगा तो ना करेंगे, यूट्यूब पे फिर से पुनः आकर दोबारा देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं चला देता हूँ पूरे आगे तरफ, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही फास्ट आपके इस जो है समरी और इसके क्वेश्चन आंसर करवाया है, और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि सर की समरी के साथ में एक पूरी कहानी का एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, जिस जाके आपको इसको पूरी कहानी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, जस्ट इसके बाद की जो क्लासेस होने वाली है उस क्लास पे मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।